चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एनसीईआरटी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम का रेशो क्या होएगा किसी गैस के लिए जिसका रेडियस अपने को डायमीटर दिया था 3 एंगस्ट्रॉम, हमने रेडियस निकाल लिया वहाँ से 1.5 × 10⁻⁻10। तो जब भी हमें मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोलेगा तो उसको हमने वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगेड्रो नंबर से। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6.0223 × 10⁻23 या 22 कुछ भी पुट कर लो, ये n की जगह डालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मॉलिकुलर वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर में, वैसे 22.4 लीटर लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास इनका एक रेशो आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स उसमें 1 है, प्रेशर उस गैस का कितना है 1 atm है। 1 atm में कितने पास्कल होते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर 0 डिग्री है उस गैस का इनिशियली। तो बताओ वॉल्यूम कितना होएगा। तो हमने गैस इक्वेशन लगा दी PV = μRT, μ1 दिया था, तो वॉल्यूम = RT/P। R गैस कांस्टेंट होता है 8.31 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, और टेम्परेचर 0 डिग्री था उसको केल्विन में कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अपने पास गिवन था। इसको सॉल्व करेंगे 273 है ये, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम उस गैस का। ठीक। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ हमें, और इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट डज डॉट प्लॉटेड सिग्निफाई। इस डॉटेड का क्या मतलब है, ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ है जो डॉटेड लाइन है। तो दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या ट्रू है कि जो PV/T है वो हमेशा क्या रहेगा, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो PV/T = कांस्टेंट किसके लिए है, ट्रू फॉर आइडियल गैस। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है विच इज़ ट्रू, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, T1 इज़ लेस देन T2। जो ग्राफ आइडियल गैस के क्लोज होएगा वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PV/T वेयर द कर्व मीट। तो यहाँ पे PV/T की क्या वैल्यू है, PV/T की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो PV/T गैस कौन सी है, किस गैस का है ये, ऑक्सीजन का, उसका ये PV/T किसके बराबर होता है, μR के बराबर होता है, और म्यू होता है गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास इंटू R। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है 10⁻3, मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू R की वैल्यू 8.31। तो जो भी ये आंसर आएगा वो PV/T की वैल्यू होएगी। ठीक, PV/T μR के बराबर होता है। म्यू को मैंने डाल दिया गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। डी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है इफ़ वी ऑब्टेन द सिमिलर प्लॉट फॉर 1 × 10⁻³ kg हाइड्रोजन गैस के लिए, तो क्या PV/T सेम होएगा। आंसर है नो। हाइड्रोजन गैस के लिए PV/T सेम क्यों नहीं होएगा, क्योंकि उसका मॉलिकुलर मास अलग है। PV/T आंसर नो है, PV/T होता है μR, और इस बार हाइड्रोजन का मास 10⁻³ दिया हुआ है, और मॉलिकुलर मास भी हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा, वो 2 होएगा। H2 है ना हाइड्रोजन गैस, और R तो फिक्स है 8.31। तो देखो आंसर सेम नहीं आएगा, यानी जो PV/T है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था ऐसा। क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस को भरा हुआ है। इनिशियली वॉल्यूम उसका 30 लीटर है, प्रेशर 15 atm है, और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस में है। इसमें हमने ऐड करना है 273। तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा ये। तो फर्स्ट टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। सेकंड केस में अब इससे कुछ गैस लीक हुई है, मतलब जो ऑक्सीजन है उसको थोड़ा सा
उस सिलेंडर से बाहर निकाला है। तो अब आफ्टर लीकेज उसके बाद वॉल्यूम इतना ही लेना है 30 लीटर। प्रेशर कहता 11 ATM हो गया, टेम्परेचर 17 डिग्री हो गया। तो इसमें भी हम ऐड करेंगे 273 ऐड करेंगे। एक बज 7 10 1 8 1 9 290 आ गया। तो कितना मास उस सिलेंडर से बाहर आया होगा। तो इसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे कि पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे, रहे होंगे, बाद में कितने। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन म्यू या एन लिख लो, PV/RT1। प्रेशर कितना है इनिशियली 15 ATM में है ये, इसको पहले अपने को पास्कल में डालना है। वॉल्यूम 30 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में डालना है 10⁻³ गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल मोल आ जाएंगे। बाद वाले मोल के लिए प्रेशर P2 कितना दिया है 11 ATM को फिर से चेंज कर दिया 10⁵। वॉल्यूम सेम रखना है 30 × 10⁻³ गैस कांस्टेंट 8.31, बाद वाला टेम्परेचर 290। अब फर्स्ट वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं। तो मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। तो फर्स्ट वाले केस में m1 आ जाएगा, सेकंड वाले केस का भी m2 आ जाएगा, μ2 या n लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n2 मॉलिक्यूलर मास सेम ही रहेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा सेम। फिर कितना मास टेकन आउट बोल रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा m कैसे आ जाएगा m1 - m2। ये आंसर ग्राम में आएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गिवन है कि एक कोई गिवन गैस बोला हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 1 cm³ है, हाइट कितनी डेप्थ तक वो फिल है, मतलब 40 मीटर, टेम्परेचर 12। तो डेप्थ पे उसका प्रेशर कितना है इतना। तो इस क्वेश्चन में एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³, ये एयर बबल है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी लेक के बॉटम पे है। मतलब ये लेक है जिसके बॉटम पे ये एयर बबल है यहाँ पे। तो उस लेक की जो है वो हाइट अपने को दी हुई है 40 मीटर। तो एयर बबल का इनिशियल वॉल्यूम था 1 cm³। यहाँ पे प्रेशर जो भी होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होएगा ही होएगा, प्लस HρG भी होएगा। इसको यहाँ सरफेस पे लेके गए, तो जब ये सरफेस पे पहुँचेगा तो प्रेशर P2 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम अपने को ढूंढना है कितना होएगा। तो नंबर ऑफ मोल सेम ही रहेंगे क्योंकि वही बबल्स ऊपर गया है, तो इसलिए N1 = N2 कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया, P1 V1/T1 P2 V2/T1। R भी होना था, वो कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। तो यहाँ से V2 आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, P1 V1/T2 / P2 T1। प्रेशर फर्स्ट वाला कितना है P0 + HρG, P0 + HρG। वॉल्यूम इनिशियली कितना था 1 cm³, उसको मीटर क्यूब में करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻² और फिर ये क्यूब है तो -6 हो जाएगा। टेम्परेचर 2, बाद वाला टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। नीचे भी टेम्परेचर ही है इसलिए हम इसको 35 में भी रहने देते हैं, क्योंकि नहीं चेंज करना पड़ेगा। 35 + 273 ऐड करो, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 308 अपॉन P2। बाद वाला प्रेशर P0 के ही बराबर है। टेम्परेचर 1, 12 डिग्री को भी करेंगे 273 से
3 और 2 5, 8 2, तो 285। पी नॉट की वैल्यू क्या डालेगी? पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एच भी अपने को गिवन है, डेंसिटी वाटर की क्योंकि ये लेक है तो डेंसिटी 10⁻³ डाल देना। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम 2 आ जाएगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एन निकालना हमने, एयर मॉलिक्यूल्स किस में निकालना है? इंक्लूसिव O2, N2, वाटर वेपर्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी। ये एक रूम है जिसकी कैपेसिटी 25 मीटर क्यूब है। इसके अंदर हमने निकालना है कि कितने एयर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू होता है म्यू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, म्यू आर टी मतलब आर को हम के बी की टर्म में क्या डाल सकते हैं? एन इंटू के बी। एन कौन सा? एवोगेड्रो वाला। अब ये म्यू इंटू एन ए को मिला के बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको एन डाल देते हैं, एन के बी टी। तो पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी हो गया। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? पी वी बाई के बी टी। प्रेशर कितना डालेगा? 1 atm। 1 इंटू 10⁻, ये होता है 1 atm को पास्कल में कर दिया। वॉल्यूम 25 दिया हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर को केल्विन में कर दिया। यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। एक गिवन गैस है हीलियम, उसका टेम्परेचर गिवन है। ये 3 अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, हमें बताना है एवरेज थर्मल एनर्जी। अलग अलग टेम्परेचर पे एवरेज थर्मल एनर्जी बताना है हीलियम एटम का। तो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। बस अलग अलग पार्ट है तो टेम्परेचर चेंज करते जाओ। फर्स्ट पार्ट में ये आ जाएगा, सेकंड पार्ट में आ जाएगा E2 इक्वल्स टू 3/2 kBT2। थर्ड पार्ट में टेम्परेचर T3 ले लेते हैं 3/2 kBT। फर्स्ट पार्ट में 3/2 kB कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻23 -23। फर्स्ट केस में कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री। इसको केल्विन में करना है। 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। सेकंड वाले में ये तो सेम रहेगा 3/2 1.38 इंटू 10⁻20 अब सेकंड वाले में जो टेम्परेचर दिया है वो 6000 केल्विन में ही दिया है। 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3.8 इंटू 10⁻23। 10 मिलियन में 10⁻7 होते हैं मिलियन में, क्योंकि 10⁻6 होते हैं। तो 10 इंटू 10⁻6 कितना हो जाएगा? 10 मिलियन बोल रहा ना, मिलियन में 10 इंटू 10⁻6 होगा ना, तो 10⁻7 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये केल्विन में ही दिया था टेम्परेचर, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थर्मल एनर्जी आ जाएगी अलग अलग केस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 वेसल्स है अलग अलग, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर तीनों का सेम है। इसमें नियॉन है, नियॉन में एक ही एटम होता है यानी ये मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन गैस डायटॉमिक होता है और ये 3 से ज़्यादा है इसलिए ये पॉलीएटॉमिक। तो इन तीनों में सेम गैस जो भरी है, अलग अलग एटॉमिसिटी है, अलग अलग मोनोटॉमी डायटॉमी ऐसी है, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? सेम है। पूछा जा रहा है
डज द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स? यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे क्योंकि पीवीटी सेम है, तो आंसर है यस फर्स्ट पार्ट का। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो के बराबर। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम इन द थ्री केसेस, इफ नॉट विच वन हैज़ द लार्जेस्ट? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है 3/2 3RT बाई ऐसे होता है, ठीक है, अपॉन में होता है m। तो VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो सबसे कम मास इनमें नियॉन का है, तो नियॉन हैज स्मॉलेस्ट मास so it has largest speed। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कंटेनर में आर्गन है, एक कंटेनर में हीलियम है, दोनों ही मोनो एटॉमिक है। तो पूछा जा रहा है, ये गिवन है कि हीलियम की आरएमएस स्पीड आर्गन और हीलियम की दोनों की आरएमएस स्पीड क्या है? सेम है। गिवन है VRMS आर्गन का और हीलियम का सेम है, तो हमने बताना है इसमें टेम्परेचर एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल्स टू आरएमएस स्पीड। ठीक है, तो हमने आर्गन का टेम्परेचर बताना है, दैट इज T1 ढूंढना है। तो VRMS का फॉर्मूला ये हो गया, तो इक्वल हैं तो दोनों की वेलोसिटीज इक्वल कर लेते हैं। तो इसका मतलब √3RT1/m1 इक्वल होएगा √3RT2/m2। अंडर रूट से अंडर रूट कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो चाहे। R से R भी कट गया, T1 हमने ढूंढना है, तो वो हो जाएगा T2m1/m2। सेकंड का टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, माइनस इसमें ऐड भी करेंगे 273, तो 273 इसमें से 253 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है वो, ठीक है। तो 253 मास, पहले वाले का मास कितना दिया? 39.9 और दूसरे वाले का मास है 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पहली वाली गैस का टेम्परेचर। हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक गैस है नाइट्रोजन जो इस सिलेंडर में फिल किया, प्रेशर है उसका 2 atm और टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, और वो जो रेडियस दिया है इसके मॉलिक्यूल्स का रेडियस दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रफली 1 एंगस्ट्रॉम लेना है, मीन फ्री पाथ बताना है और कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है KBT। मीन फ्री पाथ बताया था, एवरेज पाथ होता है गैस मॉलिक्यूल्स का बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, रैंडम मोशन चलता रहता है। तो ये एवरेज जो आएगा लैम्डा, वो होता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा को बोलते हैं KBT डिवाइड बाई 2 पाई डी जो है डायमीटर है, वो जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर होता है डी पूरा, जिसका कॉलिजन होता है 2 अदर मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा हमने पढ़ा था।
तो डी जो है वो इस मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो रेडियस तो गिवन ही है, डायमीटर हम वहाँ से पुट कर देंगे। तो डायमीटर पुट कर देते हैं। के बी की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर 17 है, इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 273 ऐड कर दो, 7 3 10 0 9 290 केल्विन में हो गया अपॉन √2। पाई की वैल्यू 3.14। डायमीटर यहाँ से आ जाएगा, रेडियस का डबल 2 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो गया। और P प्रेशर है, प्रेशर कितना दिया है 2 atm। 1 atm को चेंज करते हैं ऐसे 10⁵। ये तो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसमें मीन फ्री पाथ पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो वे जो हमने मीन फ्री पाथ निकाला लैम्डा वो तो निकाल चुके हैं। स्पीड निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे VRMS का। 3R की वैल्यू कितनी है 8.31। टेम्परेचर हमने कितना निकाला है 290। मॉलिक्यूलर मास कौन सी गैस है नाइट्रोजन 28। VRMS निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है।